हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारा रीट लेवल सेकंड मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है। जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट की घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड और समीकरण इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इनको समझ चुके हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये पिछली सारी क्लासें देख चुके हैं और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। हमें अपने नोट्स खुद बनाना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आप क्लास देख रहे हो, आप क्लास पूरी देखिए और अपने नोट्स बनाइए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जितना सॉल्व करेंगे उतना ही हमें इजी लगेगा। तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए या नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? वर्ग और वर्गमूल, जिसे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में वर्ग ज्ञात करना सीखा था कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, उन वर्ग ज्ञात करने का तरीका सीख चुके हैं हम। आज के क्लास में हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। तो सुनिए, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपनी सफलता को प्राप्त करना है। तो पड़ोसी क्या कर रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। चाहे वो कितना भी शोर करे, वो बोलेगा ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तब तक हम नहीं झुकना है जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। दोस्तों, हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा और आप उस कंटेंट को पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चाहे कोई भी शोर कितना भी मचाए, चाहे कोई कुछ कहे कि ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन हमें ये करके दिखाना है। तो शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों बाद हमारा रिजल्ट आने वाला है और हम पास होके बताएंगे, हम सफल होके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास थी हमारी वर्ग ज्ञात करना, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा। तो देखिए, मैं यहाँ लेता हूँ 102 का वर्ग क्या होगा। तो हम 102 का वर्ग देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, जब 100 से ऊपर हो तो देखिए 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और 102 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 104। तो वर्ग कितना होगा हमारे पास, 10404। जैसे मुझे लिखना है 108 का वर्ग कितना होगा, तो हम देखेंगे लास्ट में कितना, 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 का वर्ग 64। और 108 100 से 8 अधिक है, तो 108 में 8 जोड़ा तो 116। तो ये हो गया 108 का वर्ग। जैसे हमने देखा था कि 50 से ऊपर संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। मैं लिखता हूँ 54 का वर्ग ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो हमें देखना है 50 से कितना अधिक है, हम बोलेंगे 50 से 4 अधिक है, तो 4 का वर्ग 16। और 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 25 में 4 जोड़ दीजिए कितना हुआ, 29। तो हम लिखेंगे 29 16, ये किसका है, 54 का। तो हमने कल वाली क्लास में सीखा था कि 100 से ऊपर वाली संख्याओं का वर्ग, 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग, 50 से ऊपर वाली संख्याओं का वर्ग और 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 48 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, 50 से कम कितना है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग 04। 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आया हमारे पास, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। तो हम कहेंगे 48 का वर्ग कितना होगा, 2304। जैसे मुझे लिखना है 97 का वर्ग कितना होगा। तो देखिए 100 से कितना कम है, क्योंकि 100 के पास में 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 09। और 100 से 3 कम है तो
97 में से 3 घटा दीजिए। 100 से 3 कम है तो 97 में से 3 घटाए तो 94 आए, हम लिखेंगे 9409। तो ये तो हमने कल वाले क्लास में सीख लिया था, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। आज की क्लास में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अब हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले वर्गमूल जो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था क्या होता है कि ये किस संख्या का वर्ग है, किसका वर्गमूल कितना होगा कि ये किस संख्या का वर्ग है। जैसे मैं नॉर्मली सिंपल सा एग्जाम लेता हूँ, जैसे मुझे लिखना है 144, तो इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल क्या है कि ये किस संख्या का वर्ग है। तो मैं बोलूँगा 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि ये 12 का क्या है, स्क्वायर है। तो हमें वर्गमूल ज्ञात करना। छोटी संख्याओं का तो वर्गमूल हमें याद है, वर्ग और वर्गमूल याद है। बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारे पास वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ। और चौथी विधि जो हमें याद है कि वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक, 100 ट्रिक जो हमने अभी देखा था वह थी वर्ग ज्ञात करने की, और उसी अनुसार हम वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। फर्स्ट विधि हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड करके करना है। सेकंड हमारे पास भाग विधि कि भाग देके कीजिए। और थर्ड विधि हमारे पास है अनुमान विधि। कौन सी है, अनुमान विधि। अब ये तीनों क्या होता है इसको हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है किसी भी संख्या दे के उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। भाग विधि में इसमें हमें भागफल विधि से करना है। अनुमान से है कि हमें अनुमान लगा के करना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को हम एक एक विधि को पढ़ लेते हैं, तीनों एक साथ ही देख लेंगे। अब एक एक विधि को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी देखते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिखा 1 2 5 4 4। क्या लिखा, 125 44। इस संख्या का वर्गमूल कितना है। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका वर्गमूल कितना होगा। हम वर्गमूल के लिए तीनों विधियाँ यूज करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे, भाग विधि भी करेंगे, और थर्ड अनुमान से भी करेंगे कि हम अनुमान विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं तीनों विधि आपको समझाता हूँ। तीनों से हम किसी से भी कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमें ये देखना है 125 44 किस संख्या का वर्ग है। तो हम देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास क्या है, 44 लास्ट में। अब देखिए 44 किस संख्या का वर्ग आता है, 12 का वर्ग कितना आता है, 144। 12 का वर्ग कितना आता है, 144। इसका मतलब ये 12 का है। क्या है, 12 का है ना, 12 के पास ही होगी ना, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। तो हम कहेंगे लास्ट में कितना आएगा, हमारे पास 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए 125 है तो 100 से अधिक है, तभी तो हमने 125 लिखा। तो मैं लिखूंगा 112 का स्क्वायर कितना है, 125 44। देखिए 112 का स्क्वायर कितना था, 12। 100 से अधिक है, 12 का स्क्वायर 44, असल की 1। 100 से अधिक है 12, तो 112 प्लस 12 124, और 124 और 1 125 आ रहा है। ये तो हमने अब जो कल वाली क्लास में सीखा था वर्ग ज्ञात करना, उसके अनुसार हमने बता दिया कि ये वर्ग किसका है, 112 का है। किसका है, 112 का। हम तीनों विधियों से सॉल्व करते हैं, भागफल विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और अनुमान विधि से। तो हम सबसे पहले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन से लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के लिए जो हमारे पास संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना हमें, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसमें 2 का भाग देता हूँ। कितने का देता हूँ, 2 का। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। इतने बार जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर मैं 2 का भाग देता हूँ। हमें क्या करना है, इसमें भाग देख के सॉल्व करना है कि 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा। तो 2 का भाग 6 2 7 2 बार जाएगा। आप भाग देख के देखोगे तो यही आंसर आएगा। अब 2 का भाग देंगे
3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 1 असल का 6 दूनी 12। फिर हम 2 का भाग देते हैं, देखो 2 एकम 2, सेंसफल 1 बचा, 2 5 10, 1 सेंसफल बचा, 6 दूनी 12, फिर 1 सेंसफल बचा, 8 दूनी 16। इस तरह से मैंने फिर 2 से भाग दिया तो कितना आ रहा है, देखो 7 दूनी 14, 1, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, सेंसफल 1, 9 दूनी 18, सेंसफल 1, 6 दूनी 12। फिर हम 2 का भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18, 1, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग देते हैं, कितने बार जाता है, 4 दूनी 8, 1, 9 दूनी 18, 49 बार गया। फिर हम 49 में अब देखते हैं 2 का भाग नहीं जाता है, 7 का भाग देते हैं, 7 और 7 49, 7 का भाग 7 में 1 बार। तो देखिए दोस्तों हमारे पास गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 2 4 6 और 2 8 बार हो गए। अब ये तो हो गए इसका 2 का, 7 2 बार है, ये लिख दिया 7 गुणा 7। तो दोस्तों हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ये किसका वर्गमूल है, आपको पता है वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, a²। तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो दोस्तों हमें 2 का जोड़ा बनाना है, 2 संख्या में से एक संख्या लिखनी है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का रोल होता है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद 2 संख्या में से एक संख्या लिखनी। ये 2 संख्या, उसमें से मैंने 1 2 लिख दिया, इस 2 में से मैंने 1 2 लिख दिया, इस 2 में से मैंने 1 2 लिख दिया, इन 2 संख्याओं में से एक संख्या लिख दी और इन 2 संख्याओं में से एक संख्या लिख दी 7। हमें क्या करना है, सब संख्याओं में से एक एक संख्या लिखनी, 2 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि वर्गमूल हमेशा 2 का ही पेयर बनता है, 2 का ही जोड़ा बनता है। तो हमने यहाँ 2 का जोड़ा बना दिया और सब में से एक एक संख्या लिख दी। अब गुणा करते हैं, इसका गुणनफल कितना होगा, वही हमारे पास क्या होगा, वर्गमूल होगा, कि इस संख्या का वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 7 कितना होगा, 16 इंटू 7 कितना होगा, 112। कितना होगा, 112। तो हम कहेंगे कि अंडररूट ऑफ 1 2 5 4 4 का मान कितना होगा, 112। या कह सकते हैं 125 44 का वर्गमूल कितना होगा, 112 होगा हमारे पास, जो हमने किससे किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। कैसे, भाग विधि से। जैसे मेरे पास दे रखा है 125 44, हमें भाग विधि से करना है तो हमें सबसे पहले इस प्रकार का एक साइन बनाना है, भाग का साइन। यही होता है, छोटा होता है लेकिन हमें इसमें थोड़ा बड़ा बनाना वर्गमूल में। अब क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। कितने का बनता है, वर्ग या वर्गमूल में हमेशा कितने का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा। तो हम यहाँ 2 का जोड़ा बनाएंगे और हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि 2 का जोड़ा लास्ट से बनाएंगे। ये 2 अब ये नहीं बन रहा तो इसको हम 1 का ही बनाएंगे। क्या करना है, लास्ट से 2 का जोड़ा बनाना है। यदि नहीं बन रहा तो हमें 1 का ही बनाना है। अब देखते हैं, हम यहाँ पर जो संख्याएं लिख दी मैंने, अब यहाँ जोड़ा तो मैंने बना दिया, अब हम भाग देंगे। सबसे पहले किस में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे। अब 1 में भाग किसका दें, कौन सी संख्या का वर्ग है जो 1 से कम है। जैसे मैं लिखता हूँ 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। कम से कम हमें 10 तक याद होने चाहिए। अब इसमें हमें देखो यहाँ 1 लिखा है, 1 किस संख्या के वर्ग से कम है या बराबर है, या तो कम होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर। हम देखते 1 का वर्ग, किसका वर्ग है, 1 का। तो मैं लिखूंगा 1 गुणा 1। वर्ग ऐसे ज्ञात करते, गुणा ही करते हम, चाहे गुणा ऊपर नीचे करो या साथ में लिखे करो, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 1 गुणा 1। 1 का वर्ग कितना होता है, जो यहाँ लिखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1
और हमने किसका वर्ग लिखा, एक का लिखा। यहाँ लिखना है वर्गमूल, क्या लिखना है हमें, किस संख्या का वर्ग होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। भाग जो हमारे पास भागफल होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। मैंने भाग 1 का ही दिया। अब देखो अब क्या करना आपको, यहाँ तो गुणा करके लिख दिया आपने 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। नेक्स्ट आपको क्या करना, पूरा जोड़ा एक साथ लिखना है। अगली संख्या का एक संख्या नहीं लिख के हमने पूरा जोड़ा एक साथ लिखना है, 25 का 25। अब देखते हैं 1 और 1 जोड़ के यहाँ लिखे कितना होता है 2। 1 और 1 जोड़ा तो कितना हुआ 2 ही हुआ। अब दोस्तों 2 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो मैं 2 के साथ यदि 1 रखता हूँ तो कितना होगा, 21 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा 21 ही होगा, जो 25 से कम है। हमें क्या करना, दोनों संख्या सेम लेनी है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। मैंने 1 लिया, 21 गुणा 1 कितना होगा 21, और 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4। हमने किससे गुणा किया 1 से, तो मैं 1 यहाँ लिखता हूँ। अब ये पूरा जोड़ा सेम का सेम यहाँ लिखना है, मैंने ये लिख दिया जोड़ा। 1 और 1 2, 2 का 2 जोड़ के लिखना है। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। मैं 2 से गुणा करता हूँ, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444 आएगा। जो इससे अधिक नहीं, बराबर हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, अधिक नहीं होना चाहिए। 0 क्या बचेगा हमारे पास 0। हमने 2 से गुणा किया, मैंने यहाँ लिख दिया 2, तो इसका वर्गमूल कितना आया 112। हमने अभाज्य गुणनखंड से किया तो भी 112 आया। हमें याद था जो हमने कल ज्ञात किया उससे भी 112 ही आया। भाग विधि से किया तो भी 112 आया। देखिए दोस्तों, हम तीसरी विधि अनुमान विधि, इससे इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्या संख्या 1 2 5 4 4, इसका वर्गमूल ज्ञात करना तो हमें 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, हमें केवल लास्ट वाला एक अंक देखने के लिए 10 तक वर्ग देख रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का कितना हो जाएगा 100। ये हमारे पास 10 तक क्या है वर्ग है। अनुमान विधि से ज्ञात करने के लिए हमें इकाई का अंक देखना। कौन सा अंक देखना है, इकाई का अंक। जैसे संख्या 125 44, हम इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक कितना है 4। तो देखिए इसमें से इकाई का अंक 4 किस किस में आता है, एक तो आता है 2 में और एक आता है 8 में। मैं लिखता हूँ इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर कितना होगा 8 होगा। उसके बाद हमें एक संख्या को छोड़ देना है। कितनी संख्या को छोड़ना है, एक संख्या को। मैंने एक संख्या को छोड़ दिया। इकाई का अंक देखने के बाद एक संख्या को छोड़ना है। तो इकाई का अंक देख लिया, उसके बाद एक संख्या को छोड़ना है। अब देखना जो बची संख्या किस स्क्वायर के नज़दीक है। जैसे यहाँ 125 लिखा है, हम देखते 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। हम देखते 125 किस से कम है, तो यहाँ देखते 121 से कम है। कितने से कम है 121 से कम है। 121 से अधिक है, 121 से क्या अधिक है, और 125 किस से 144 से कम है। तो हमें क्या करना है 125 से कम वाली संख्या लेनी। तो 125 से कम क्या है 121, तो कितना मैं दोनों के पास लिखता हूँ 11। अब हमें देखना है इस दोनों में से कौन सी संख्या होगी, इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी। तो हमें देखना है लास्ट वाली 2 संख्या का वर्ग करना है। यहाँ 12 है, 12 का वर्ग 144, 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324। कितना होता है 324। दोस्तों देखिए 44 आ रहा है और 44 किस में आ रहा है 112 में, तो हम कहेंगे इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा 112। नेक्स्ट देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 8 4 9 6 का वर्गमूल होगा। हमारे पास एक संख्या है, इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। संख्या 184 96, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हमारे पास 3 विधियाँ हैं, तीनों में से किसी से भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हमें टाइम की बचत भी करनी है। तो मैं यहाँ देखता हूँ 184 96 का वर्गमूल हम अनुमान विधि से करते हैं। किससे करते हैं, अनुमान विधि से। अब अनुमान विधि से कैसे करेंगे,
जैसे मैं देखूंगा इसका लास्ट अंक 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हम देखेंगे वर्गमूल में लास्ट अंक 6 किसका आता है, वर्गमूल में लास्ट अंक 6 किसका आता है। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। हमें देखना है लास्ट में जो 6 है, इकाई का अंक 36, जो 6 ये देखना है 6 किस किस में आता है। हम देखते 6 एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 और 6। इकाई का अंक 6 किस किस में आता है, एक तो 16 में आता है, एक 36 में आता है। 16 4 का है, 36 6 का है। अब इसके बाद एक संख्या को छोड़ना है, मैंने एक संख्या को छोड़ दिया, तो अब संख्या कितनी बची हमारे पास, 184। कितनी संख्या बची, 184। अब इस संख्या को देखिए किस संख्या के पास में है, किस स्क्वायर के नज़दीक है। जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 196। 196 से क्या है, कम है, तो हम 14 नहीं ले सकते। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, जो इससे क्या है, कम है, 184 से कम है। हम दोनों के पास क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। तो यहाँ पर तो हो गए हमारे पास 134 और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, 136। यहाँ तो 36 है, यहाँ 34 है। अब हमें देखना दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना है, लास्ट दो संख्या 36 है और इसकी लास्ट दो संख्या कितनी है, 34 है। तो ये देखिए लास्ट वाली दो संख्या 50 से, यदि 100 के पास में होती है तो 100 लेना है और 50 के पास में होती है 50 लेना है। ये 50 के पास में, 50 से ये 14 कम है और 50 से ये 16 कम है। 50 से कितनी कम है, 14 और 50 से 16। 16 का स्कोर होता है 256 और 14 का स्कोर कितना होता है, 196। यहाँ पर कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। तो 96 किस में आ रहा है, 196 इसमें आ रहा है। तो हम कहेंगे ये किसका वर्ग है, 136 का क्या है, वर्ग है। 184 96, ये तो था अनुमान विधि। अब हम वर्गमूल से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे मैं ये संख्या लिखता हूँ 184 96, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाता है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग जा रहा है, जब तक 2 का भाग जाता है तब 2 का देना है, नहीं तो 3 का देना है। अभी 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी हम देखते हैं 2 का भाग और जाता है, कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी एक बार ही जाएगा क्योंकि 3 है। 2 एकम 2, शेषफल 1, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखते हैं अभी भी 2 का भाग जाता है, कितने बार, 5 दूनी 10, 1, 7 दूनी 14, 1, 8 दूनी 16। अभी देखते हैं और 2 का जाता है, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1, 8 दूनी 16, 1 और 9 दूनी 18। अब देखते हैं 2 का जाता है क्या, नहीं जाता है क्योंकि लास्ट अंक 9 आ गया और 9 में 2 का भाग नहीं जाता है। 3 का देखेंगे तो 3 का भी नहीं जाता है क्योंकि 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब हम देखेंगे इसमें किसका भाग जाता है, 289 में 17 का भाग जाता है। 17 एक अभाज्य संख्या है और 17 का भाग 289 में जाता है। कितने बार जाएगा, 17 बार, और 17 का भाग 17 में 1 बार। तो हमारे पास जो संख्या है उसको हम लिखेंगे क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 17। अभाज्य गुणनखंड हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है, 2 में से एक संख्या लिखनी। वर्गमूल में क्या लिखना है हमें, 2 में से एक संख्या। मैं इन 2 में से एक संख्या लिख दी 2, इन 2 में से एक संख्या ये 2 लिख दी, इसमें से एक संख्या ये लिख दी और 17 में से मैंने एक संख्या लिख दी 17। अब हमें क्या करना है, गुणा करके देखना है किसका आता है। तो देखिए गुणा करते हम कितना आ रहा है, 17 दूना 34, 34 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 को 2 से गुणा किया तो 34, 34 को 2 दूनी 4, 34 को 4 से गुणा कर दीजिए। 34 को कितने से गुणा कर दीजिए, 4 से। देखो
17 दूना 34, 2 दूनी 4, 34 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 4 16, असल के 1, 4 3 12 और 1 13, कितना आया हमारे पास आंसर 136। तो 18,496 किसका वर्ग है, 136 का क्या है, वर्ग है। इसी तरह से अभी मैंने आपको भाग विधि भी बताई थी, आप भाग विधि से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन में ये भाग विधि से भी बता देता हूँ कैसे करेंगे हम भाग विधि से। देखिए जैसे हमारे पास ये संख्या है, क्या संख्या 184 96, मैंने लिखा 184 96। भाग विधि से करना है तो हमें बनाना होगा इसका जोड़ा, और कितने का बनेगा, 2 का, और वो भी लास्ट से अंतिम संख्या से। ये लेकर मैंने 2 2 का जोड़ा बना दिया, ये नहीं बन रहा मैंने इसको सिंगल ही रखा। अब देखिए ये एक किस स्क्वायर के पास में किस स्क्वायर का भाग जाता है, तो 1 का भाग जाता है एक बार, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने 1 तो ऊपर लिख दिया और 1 में से 1 घटाया तो कितना आया 0, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब आपको ये पूरी संख्या यहाँ पर लिखनी है, कितनी है 84। अब 2 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 84 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 84 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, 4 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 4 4 16, असल के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 84 से अधिक आ रहा है तो हमें 4 नहीं लेना है, हमें यहाँ 3 लेना है। अब मैं 3 से गुणा करता हूँ, कितना आ रहा है 3 3 9, 3 दूनी 6, 84 में से 69 घटाना है तो कितना आएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, और ये पूरी के पूरे जोड़े के रूप में ये संख्या 96 यहाँ लिखेंगे। 3 और 3 6, 2 का 2। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है, यहाँ किससे गुणा किया हमने 3 से, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 और 3 आ गया। अब लास्ट संख्या ऐसी संख्या लेनी है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, हमें गुणा करना है। तो मैं यहाँ 36 आ रहा है, लगभग मैं किससे गुणा करूँ, इससे अधिक नहीं होगा, मैं 6 से गुणा करता हूँ, कितना आ रहा है 6 छंग 36, असल के 3, 6 छंग 36 और 3 39, असल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 0 आ गया। 6 से गुणा किया, 6 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास कुछ भी सेंसिबल नहीं बचा, सारी संख्या लिख दी, तो हमारे पास एक किस संख्या का वर्गमूल है, 136 का वर्गमूल है। कितने का वर्गमूल है 100, ये जो भी 184 96 वर्गमूल किसका है 136 का वर्ग, इसका वर्गमूल 136 होगा, या हम कह सकते हैं 136 का वर्ग कितना होगा 184 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, 174 24 का वर्गमूल होगा, कि इसका वर्गमूल क्या होगा, हमें वर्गमूल ज्ञात करना। हम इसी को अनुमान से ही करना है, तीनों विधियां मैंने बता दी, आप कैसे भी कर सकते हैं, हम इसको अनुमान से करते सॉल्व, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए लास्ट अंक 4 आ रहा है, 4 किस किस संख्या के पीछे आता है, एक तो 2 के वर्ग के पीछे 4 आता है, और एक किसके वर्ग के पीछे आता है 8 के वर्ग के पीछे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो 2 के वर्ग, ये जो 4 है या तो 2 के पीछे आएगा या 8 आएगा, तभी तो हमारे पास 4 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आ रहा है, 8 का वर्ग करें तब 4 आ रहा है, तो हम कहेंगे या तो इकाई अंक 2 होगा या कितना होगा 8 होगा। अब एक संख्या को और छोड़ दीजिए, एक संख्या छोड़ दी। अब देखिए 174 किस संख्या के वर्ग से कम है, तो हम देखते हैं 14 का वर्ग 196 होता है और 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो देखिए 174 से कम कितना आ रहा है 169 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये किस वर्ग के नज़दीक है 13 के वर्ग। तो मैंने 13 इन दोनों के पास में लिख दिए, 13 इन दोनों के पास में लिख दिए। अब हमारे पास दो संख्या बनी, 132 और दूसरी 138। अब देखना है दोनों में से किस संख्या का वर्ग यह संख्या है। तो अब कैसे पता करेंगे हम, तो हम देखेंगे लास्ट वाली दो संख्या 50 के पास या 100 के। हम देखते हैं एक 32 और 38 50 के पास है, किसके पास में 50 से। ये तो 50 से 18 कम है और ये 50 से 12 कम है। ये तो 18 कम है, 50 से कितनी कम है 12, और ये कितनी कम है 50 से 18 कम है। 18 का वर्ग कितना होता है 324 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो बताइए दोस्तों हमें चाहिए 24, 24 किसके पीछे आता है 18 के, 18 के पीछे आता है। तो हम कहेंगे ये वर्ग किसका है 138 का वर्ग कितना होगा 174, 24 138 का क्या होगा वर्ग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, अंडर में 248 प्लस अंडर ऑफ 52 प्लस अंडर ऑफ 144, हमें बताना है इसका मान क्या होगा। सरल करने के बाद इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो मैं क्या लिखूँगा, 248 प्लस अंडर ऑफ 52 प्लस 144 किसका वर्ग है, 12 का। 12 प्लस 52 कितना होता है, 64। 12 प्लस 52 कितना होगा, 64। 64 किसका वर्ग है, 8 का। 8 का वर्ग 64 होता है। तो मैं लिखूँगा 248 प्लस 8, और 248 और 8 कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। और 256 किसका वर्गमूल है, हम कहेंगे 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। तो हमें क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। 144 12 का वर्ग है, 12 प्लस 52 64, 64 का वर्गमूल 8, 8 प्लस 248 256, और 256 किसका वर्ग है, 16 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंडर ऑफ x बटा 189 बराबर 27 बटा 51, हमें ज्ञात करना है x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ अंडर ऑफ x, तो अंडर ऑफ x लिख देता हूँ मैं। यहाँ 189 का वर्गमूल कितना होता है, तो मैं लिखता हूँ 17, क्योंकि ये दोनों के ऊपर अंडर है, इसका मतलब हमें दोनों का करना है वर्गमूल। तो मैंने x का तो ऊपर x रख दिया, क्योंकि ये तो एक हमारे पास वेरिएबल है, चर है, और चर का वर्गमूल अब हम नहीं ज्ञात कर सकते, बाद में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 17 का 89 बराबर 27 बटा 51। अब ये 17 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में जाएगा। तो मैंने लिखा अंडर ऑफ x बराबर 27 गुणा 17 बटा 51, यही होगा। 17 का भाग 51 में 3 बार, 3 का भाग 27 में 9 बार। तो अंडर ऑफ x कितना हमारे पास हुआ प्राप्त, 9 प्राप्त हुआ। अंडर ऑफ x कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। ये स्क्वायर रूट में है, जब स्क्वायर रूट को मैं बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। तो हम x बराबर कितना लिखेंगे, 9 का वर्ग कितना होगा, 81। तो x का मान कितना होगा हमारे पास, 81। x का मान कितना लेंगे हम, तब ये दोनों बराबर आएंगे। तो x का मान 81 होगा। कितना होगा, 81। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ अंडर ऑफ 1694, कितना लिखा मैंने, 1694 बटा क्वेश्चन मार्क बराबर प्लस 14 बराबर प्लस 14 बराबर मैं लिख देता हूँ 25। हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह मान कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह मान कितना आएगा। तो मैं यहाँ अंडर ऑफ 1694 बटा क्वेश्चन मार्क का ऐसे कैसे लिखता हूँ। अब देखो ये प्लस के 14 इधर आएंगे तो माइनस के 14 होंगे। तो मैं लिखूँगा 25 माइनस 14। अब 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ 1694 बटा क्वेश्चन मार्क और अंडर ऑफ 11। मुझे अंडर का साइन हटाना है, तो मैं दोनों तरफ इसको इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अंडर का साइन को हटाना है, मैं बराबर से दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। या हम कह दें दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर। समीकरण के दोनों तरफ कुछ भी स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर से तो अंडर कैंसिल हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। तो 1694 बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 121। यह संख्या मैं इधर भेज देता हूँ और इसको मैं कहाँ भेज देता हूँ, इधर। तो 1694 बराबर क्वेश्चन मार्क और यहाँ आ जाएगा 121 आ गया। अब हमें 121 का भाग इसमें देना है, 121 का भाग किसमें देना है, इसमें देना है। तो देखो 121 का भाग इसमें एक बार जाएगा, फिर हम देंगे 4 बार, तो कितने बार जाएगा हमारे पास इसका भाग, इसमें 14 बार जाएगा। अब ऐसे नहीं तो हम 11 का भाग देके भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे 11 का भाग इसमें 11 बार, देखो इसमें 11 का भाग कितने बार जाएगा, 11 एकम 11, 5, 11 5 55, 11 चौक 44। फिर 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 14।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क था उसका मान कितना आएगा, 14 आएगा। दोस्तों हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू कल करेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम आगे और क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो अगली क्लास आएगी हमारे पास।